मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एज एक्सपेक्टेड नाइला। बेवकूफ़ी थी कि उस पर भरोसा किया। बेटा, सच बात तो यह है, वो आ भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक फरीक तलाक नहीं चाहता तो दूसरा भी क्या कर सकता है? मामला साफ है। बकवास है ये। वो मोहब्बत का दावा करता है तो मतलब तलाक नहीं हो सकती, यानी कि हम मजबूर हैं। इसीलिए कहते हैं शादी करते वक्त अच्छी तरह सोच समझ लो फिर करो। और बुजुर्ग कहते हैं घर बनाना मुश्किल नहीं, बसाना मुश्किल है, और इसे फौरन मत तोड़ो। हाँ, माना कि शादी मुश्किल है, वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें हालात थका सकते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इंसान भूल भी जाता है बेटा। मैं नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ बेटा, आम बात कर रही हूँ। तुम अपनी माँ से क्यों नहीं पूछती दुआ कि अकेले बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है, क्या कुछ करना पड़ता है? नानी जान, मैं जानती हूँ बच्चे पालना आसान नहीं है, लेकिन मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि जवेरिया का बाप नहीं है। तुम चाहे इसे जितना भी दूर रखने की कोशिश करो दुआ, जवेरिया अपने बाप से जरूर मिलना चाहेगी। अफसोसनाक है, लेकिन बच्चे जिसके पास पैसा होता है उसे चाहते हैं। नानी ऐसा तो मत कहें आप। नानी जान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम मॉम के साथ रहे, अपने बाबा के साथ तो कभी नहीं गए। जिमल और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी मॉम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हमारे लिए। बेटा, वो इसलिए कि तुम्हारा बाप कंगाल था, फैक्ट है। नानी जान, क्या मैं झूठ बोल रही? जो भी कारोबार शुरू किया बर्बाद कर दिया, और देखना कि वो लैला का पैसा भी गंवा देगा। देखो, जवेरिया का बाप अमीर आदमी है और उससे बढ़कर ताकतवर भी है। जब ये लड़की बड़ी होगी तुमसे बहुत सी चीजें मांगेगी, फिर उसका बाप क्या करेगा? उसे ब्रांड न्यू मोबाइल फोन दिलवा देगा, 18 साल की होगी तो गाड़ी दिलवा देगा, डिजाइनर कपड़े दिलवाएगा, उसकी मुंह मांगी हर चीज का अंबार लगा देगा। तो मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। मेरी जान, क्या वो तुम्हारी सुनेगी? क्या तुमने अपनी माँ की सुनी जब अजलान से शादी की थी? मुझे मोहब्बत हो गई थी। दुआ, शायद तुम्हें पता नहीं बेटा, पैसा मोहब्बत से बढ़कर होता है। जवेरिया हमारे साथ बड़ी होगी नानी, हम उसे ऐसा नहीं बनाएंगे। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ और तुम दोनों की बातें सच साबित हो, मगर नामुमकिन है। हाय अम्मी, दुआ ईसाई बनने की ख्वाहिशमंद थी और ये रोहान यहूदी बनने का ख्वाहिशमंद है। खाने की मेज पर उसने जो कहानी सुनाई वो आपने सुनी ना? वो जल्दी नूरापा से भी हिजाब हटवाना चाहेगा और आखिर में वो उसे कहेगा एक काम करो, हिजाब ही छोड़ दो। तुम बस कर जाओ नाइला। नूर बेटी अपना हिजाब उतारने से पहले अपने शौहर से तलाक ले लेगी। वो अल्लाह के लिए पर्दा करती है, किसी और के लिए नहीं। रोहान कौन होता है? अरे बेटा, तुमने सहमत क्यों की? कोई बात नहीं। रोहान खिदमत करने का आती है। क्या मैं ये ले जाऊं? जरूरत नहीं, तुम जाओ, हम ले आएंगे। ठीक है। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? खैर, किसे परवाह है अम्मी, ये रोहान तो वैसे ही आवारा है, हमारी लड़की को भी बहकाएगा। अम्मी, आपको इस्लाम की ताकत दिखानी होगी। तुम पहले अपने नाखूनों के बारे में सोचो। हस्बुनल्लाह। ये प्लेट उठा लो तुम। हमारा घर तैयार होने में मजीद कुछ दिन लग सकते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना बेटी। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। बाबा जान। शुक्रिया बेटी। वैसे अगर आप सबकी इजाजत हो तो मुझे अब अपने काम पर जाना चाहिए। तुम्हारे पास काम कहाँ है? जिस बार में मैं काम करता हूँ। अरे हाँ, तुम तो गाते भी हो ना? जी हाँ, आज मेरा शो है। रोहान के दोस्त बीमार पड़ गए हैं तो उनकी जगह आज रोहान परफॉर्म करेगा। क्या तुम भी जा रही हो? नहीं मुस्तफा बेटा, इतनी रात को नूर का उस बार में क्या काम है?